हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आ गया है वो दिन, आज आ गया है सप्तमी का दिन, नवरात्र के 7वें दिन। आज हम सभी जा रहे हैं एक पूजा पंडाल देखने। आज ही वो पहला दिन है जब माता रानी की मूर्ति को से लोग पर्दे हटाएंगे और लोग उनके दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं ज़रूर आपको वो पंडाल दिखाऊंगी मुजफ्फरपुर का। तो आज वो मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे तरीके से, और यहाँ पर मेरी मम्मी रेडी हो रही है। जैसे कि देख सकते हो वो बाल बांध रही है अपना, और हम सब रेडी होके बस वही पूजा पंडाल देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी आरती हो चुकी है, और यहाँ हमारी आरती हो गई, पूजा कंप्लीट हो गई है। और अब हम जाएंगे घूमने। ये देखो कितना सुंदर लग रहे हैं माता रानी जिनका हमने पूजा किया है, और ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत सुकून मिलता है यार पूजा करके, और नवरात्र में तो और भी मज़ा आता है। तो हाँ, तुलसी जी के पास दिखाती हूँ। वहाँ भी हमने आरती किया था, तो वहाँ पे भी दीप जलाया था। तो ये अंधेरा है, दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा जैसा कि दीप जल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे अंधेरा था, इस वजह से आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, अब मंदिर जाते वक्त, तो बने रहिए। तो हम यहाँ पूजा पंडाल में पहुँच चुके थे, और यहाँ काफ़ी भीड़ हमें नज़र आ रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। और यहाँ माता रानी को देखने के लिए काफ़ी भीड़ जुट गई थी, और आप देख सकते हैं कि माता रानी का दरबार सज चुका था। और यहाँ पे एक दो मूर्तियाँ नहीं, काफ़ी सारी मूर्तियाँ बैठी हुई थी, और भव्य चमत्कार यहाँ होने वाला था, जिसके लिए लोगों ने भीड़ लगा रखा था। अभी माता रानी कैसे राक्षस का वध करती है, ये सब आपको मैं दिखाने वाली हूँ। अभिनंदन करता है और करता ही रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की, पारा वाली मैया की, सच्चे दरबार की। बस थोड़ी ही देर में मूवी के स्टार्ट होगा। साल की बात थी, कारण अपराध से होंगी। सोचो, 16,000 पत्नियों से उसे कितने अपराध पुत्र मिलेंगे। धन्यवाद महादेव मुझे वो वरदान देने के लिए, जिससे मुझे स्वयं लक्ष्मी प्राप्त होगी। लक्ष्मी प्रारंभ हुआ। का समय प्रारंभ हुआ। स्वागत है लक्ष्मी, अपने नए घर में स्वागत है आपका। यहाँ से बाहर जाने का प्रयास करने की भूल भी मत करना देवी, क्योंकि जब तक मैं ना चाहूं आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। सदा सदा के लिए मेरे पास आना है, तो आपको तब तक मेरे साथ रहना होगा जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए। कर्म करने से पूर्व फल का आकलन करना चाहिए नरकासुर। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन और क्या कर सकती हूँ। कौन आएगा मेरे अंश के लिए? कोई सहायता नहीं करेगा तुम्हारी देवी, क्योंकि मुझे वरदान है
बिना मेरी अनुमति के कोई मेरे लोक में प्रवेश नहीं कर सकता, और जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझे मार नहीं सकता। आपका कोई दोष नहीं है महादेव। यदि भक्त को तपस्या का फल न मिले तो देवों की गरिमा जाती। मैंने आपका अपनी पत्नी से वियोग देखा है महादेव, और मैं सीख चुका कि वियोग में संसार के हित का सहयोग छिपा होता है। जब सती के शरीर के साथ में उग्र अवस्था में इधर उधर भटक रहा था और नारायण ने अपने चक्र से उस शरीर के भाग किए, तब वो भाग जहां जहां गिरे वो स्थान शक्ति पीठ बन गया। ग्रह ज्योतिष में सती का योनि भाग गिरा था और नरकासुर वहां तांत्रिक साधना का उपयोग कर रहा है ना? मैं कामाख्या देवी के रूप में नरकासुर का संहार करूं और देवी लक्ष्मी समेत उन 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराऊं। अब समय आया है कामाख्या देवी के रूप में मैं आपसे जन्म लूंगी देवी। नहीं पार्वती, मैं तुम्हें पग उठाने नहीं दे सकता, क्योंकि जो रूप तुम लेना चाहती हो उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं हो सकता। महादेव, हमें कोई और उपाय खोजना होगा। केवल मेरी देह ही उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती। मेरी नाभि से होगा तुम्हारे उस रूप की ऊर्जा का वाहन मैं सिंह के स्पर्श से करूंगा। नारी के जीवन को नर्क बनाने का सोचा, उसे सदा के लिए नर्क का अतिथि बनाकर भेज दिया जाएगा। उसे विवश करूंगी कि वो मेरा आवाहन करे। वो सोचेगा कि मैं वहां उसके आवाहन पर आई, पर सती के योनि भाग के रूप में मैं तो पहले से ही वहां विद्यमान हूं। शीघ्र ही नरकासुर मेरा आवाहन करेगा और फिर शब्दों का मैं पिता बनने की पहल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अचानक से सबको मासिक धर्म प्रारंभ हो गया है। सभी का एक साथ मासिक धर्म प्रारंभ होना अकल्पनीय है। प्रतीत होता है किसी शक्तिशाली देवी की शक्ति का परिणाम है ये। नरकासुर हूं मैं, समार्ग निकालूंगा, अपनी तंत्र शक्ति से पिता बनकर दिखाऊंगा और मैं उस देवी का आवाहन करूंगा जो मेरी हर कामना को पूर्ण कर सके। देवी प्रकट हो, दर्शन दो देवी। तुमने नारी का अपमान किया है नरकासुर, एक देवी को बंदी बनाया है। अब तुम्हारा अंत निकट है नरकासुर। इतनी ही बाधाएं जगा लो देवी, तुम बच नहीं सकती।
देखो मैं क्या करता हूं। मैंने कहा कौन हो तुम? भयंकर भैरव, देवी का वास्ता करते हो और उनका रक्षक। मेरे रहते तो उनके समीप नहीं जा सकता। और इन्हें मेरी मनोकामना पूर्ण करनी होगी। इसे पूरा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हाँ। इसका अंत तुम्हारे हाथों नहीं होगा भयानंद। तुमने नारी को वस्तु समझने की भूल की, जब चाहा उसे धो दिया। इतने अत्याचार किए हैं नारियों पर तुमने, तेरा अंत भी अब एक नारी ही करे। मैं करूंगी तेरा अंत। 5 वरदान मिले हैं मुझे महादेव से, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने वरदान में 16,000 स्त्रियों की मांग की, वो तुम्हें मिली। तुमने मांगा कि तुम्हारी संतानें अविजित हों, और मैं मैं आपके पति का भक्त रहा हूं। सैकड़ों वर्षों मैंने उनकी तपस्या की। मुझे ऐसी मृत्यु को सदा मेरा स्मरण करे, क्योंकि भक्त के देश में हूं, असुर के देश। तथास्तु। तुम्हारी मृत्यु की ये कालका काली चतुर्दशी, काली चौदस के नाम से जानी जाएगी। मुक्ति दो मां। के नाम से जाना जाएगा, और तुम यहाँ दामाद के रूप में विराजोगी पार्वती। भयानंद भैरव तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सज्ज रहेगा। आज रात्रि अमावस्या है, और नरकासुर ने घोषणा की थी सब कुछ श्रीहीन कर देगा। तो संसार को श्रीहीन होने से बचाने के लिए हमें आज रात्रि लक्ष्मी पूजन करना होगा। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की, सच्चे दरबार की जय माता दी। परमायु